किससे सौर पवन निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, क्रोड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कोरोना। सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछारों को ही हम सौर पवन कहते हैं। इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलती है, इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निहारिका या नेबुला क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है एक तप्त गैस का बादल है, दूसरा ऑप्शन है एक तप्त गैस का गोला है, तीसरा ऑप्शन है धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक तप्त गैस का बादल। निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल पाई जाती है। कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे के विस्फोट से निकलने वाली गैस और धूल से निर्मित होती है। इस प्रकार निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है सूर्यकिरण, उपछाया, परछाया और डी दिया गया है ब्लैक होल। तो इसका सही आंसर होगा परछाया। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग परछाया कहलाता है। यह उपछाया से घिरा होता है जो धुंधला होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्यकिरण, सूर्य धब्बा। इसका सही आंसर होगा सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत है जिससे प्रकाश निकलता है। वास्तव में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस और 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा 5000 डिग्री सेल्सियस। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सूर्य की सतह अर्थात प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस मानती है। चूँकि प्रश्न में 5000 डिग्री ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे समीपस्थ मानेंगे 5000 डिग्री सेल्सियस। छठा क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? वारामिहिर, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे गुप्त काल में, उन्होंने यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? कोपरनिकस ने हमें बताया था कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड है, अर्थात सूर्य केंद्र में और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है। धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ए और बी दोनों सही है। हम प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं, अर्थात धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की सतह के काले धब्बे को हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल की यह स्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है। इसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। सौर कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जांच करके हमें कोड बताना है, सही क्या होगा? पहला ऑप्शन है, सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। ये सही है, अभी हमने पढ़ा है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। ये भी सही है। एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीने तक रह सकता है। ये बात भी सही है। दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। ये भी सही है। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर में गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम गैलीलियो ने सौर कलंक की पहचान की। सौर कलंक चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरे होते हैं। सौर कलंक के चारों तरफ फैले क्रोमोस्फीयर की तुलना में इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सामान्य आकार के सौर कलंक का व्यास 1600 किलोमीटर होता है। सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक रहता है।
दिखाई देने वाले सन स्पॉट की संख्या लगभग 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अतः विकल्प 1 का युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 13 क्वेश्चन। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, सही है। मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये गलत है, क्योंकि जो मंगल होता है वो 686.98 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, सही है। अरुण 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? युति, वियुति, सिजगी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सिजगी। और इसी समय सबसे उच्च ज्वार देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूर्योदय का देश कहलाता है? फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को, दक्षिणी कोरिया को। ऑप्शन है जापान को। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। पूर्ण और ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। इसका सही आंसर होगा केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यही हमारा